सन अभा न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की खबरें। कंटेनमेंट जोन में लगेगा 7 दिन का लॉकडाउन। राज्य सरकार के अनुसार कंटेनमेंट वाले इलाके में कम से कम 7 दिन का रहेगा लॉकडाउन और लॉकडाउन की अधिकतम सीमा होगी 14 दिन। जब तक मरीज की रिपोर्ट नहीं आएगी नेगेटिव या क्वारंटीन की अवधि नहीं होगी पूरी, तब तक जारी रहेगी लॉकडाउन की पाबंदी। टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से बंद हो जाएगी कैश लेन। अगर आपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो लगवा लें। जनवरी से सभी नेशनल हाईवे पर कैश लेन को बंद कर दिया जाएगा। वाहन सिर्फ फास्टैग लेने से ही निकलेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी टोल प्लाजा पर नकदी लेन देन बंद करने जा रहा है। इसलिए सभी 4 पहिया वाहनों में 31 दिसंबर तक फास्टैग लगाने की बात कही जा रही है। इसके बाद जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं होने पर टोल प्लाजा के एक लेन पर लंबी लाइन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से फास्टैग को अनिवार्य हो जाएगा। NHAI ने देश भर की नेशनल हाईवे की टोल प्लाजा पर 100% लेने को फास्टैग करने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत जयपुर रीजन में आगरा, सीकर, अजमेर, टोंक और दिल्ली हाईवे स्थित करीब आधा दर्जन टोल प्लाजा को कैशलेस करने की तैयारी शुरू कर दी है। रेल में फिर से मिलेगी अब कुल्हड़ में चाय। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक मुक्त कुल्हड़ में ही चाय मिलेगी। गोयल ने कहा कि आज देश में लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में ही चाय मिलती है। आगे चलकर हमारी योजना यह है कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में चाय बिकेगी। प्लास्टिक मुक्त भारत में रेलवे का भी यह योगदान रहेगा। इससे लाखों भाई बहनों को रोजगार मिलता है। पल्लू में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रावतसर से हमारे सहयोगी पवन जोशी के अनुसार रावतसर तहसील के पल्लू कस्बे में उप तहसील कार्यालय पर पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी व कामरेड केशव पंचारिया के नेतृत्व में किसान नौजवानों ने कृषि काले कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे देश के कोने कोने से किसानों के समर्थन में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द इस कृषि काले कानून को केंद्र सरकार वापस ले, अन्यथा देश का अन्नदाता सरकार की लाठी गोली से नहीं डरेगा, दिल्ली को घेरेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार चंद पूंजीपति लोगों की मदद करने के लिए आज देश के अन्नदाता के साथ बड़ा अन्याय कर रही है। बहुत जल्द किसानों के समर्थन में पल्लू के आसपास क्षेत्र से सैकड़ों से ऊपर किसान दिल्ली कूच करेंगे। रणनीति तैयार हो रही है। सूरतगढ़ के संयुक्त व्यापार संघ और प्रशासन के बीच हुई वार्ता। सूरतगढ़ के संयुक्त व्यापार संघ और प्रशासन के बीच हुई वार्ता के अनुसार प्रशासन ने व्यापारी भाइयों से अनुरोध किया कि कोविड-19 के नियमों के अनुपालन करते हुए अपने अपने व्यवसाय के अनुसार कार्य करें। समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, फिर भी प्रशासन ने यह अनुरोध किया कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों को देखते हुए अपने अपने व्यवसाय का समय निर्धारित कर सकते हैं और कल से प्रशासन का मार्केट की ओर थोड़ा सख्त रवैया होगा। कोविड-19 के नियमों के अनुसार उनकी अनुपालना करवाने के लिए तो सभी व्यापारी भाई प्रशासन का सहयोग करेंगे। धारा 110 के अंतर्गत 26 असामाजिक तत्वों को पाबंद किया। केसी सिंहपुर से हमारे सहयोगी अशोक बजाज के अनुसार केसी सिंहपुर में निकाय चुनावों की दृष्टिगत पुलिस द्वारा धारा 110 के अंतर्गत अभी तक 26 असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। इनमें से कुछ अपराधी तत्वों को न्यायालय में पेश कर पाबंद किया गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पुलिस द्वारा इन असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिल बरामद कर 3 जनों को दबोचा। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी पुलिस के हाथ लगी सफलता। बरामद एक बाइक टिब्बी में मैरिज पैलेस जबकि दूसरी हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र से की थी चोरी। चक 4 की एसपी निवासी चरनी सिंह पुत्र मानाराम नायक, सोनू पुत्र पप्पूराम नायक व विजय सिंह पुत्र मानाराम नायक को बाइक चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 27 नवंबर की रात्रि को टिब्बी स्थित सिद्धू मैरिज पैलेस में हो रहे विवाह समारोह के दौरान चोरी हुई थी दुल्हन के बाइक की बाइक। टिब्बी पुलिस थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। थाना प्रभारी भूप सिंह सहारन के निर्देशन में हेड कांस्टेबल परविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के हाथ लगी सफलता। केसी सिंहपुर निकाय चुनावों में कई नामांकन हुए रद्द।
केसरी सिंहपुर से हमारे सहयोगी अशोक बजाज के अनुसार केसरी सिंहपुर में निकाय चुनावों को लेकर आज पूरा दिन नामांकन जांच प्रक्रिया जारी रही। पूरे 20 वार्डों की जांच के बाद वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रवीर सिंह राठौर व वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के ही प्रत्याशी कुलवंत सिंह मान के नामांकन रद्द कर दिए गए। इसी तरह वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी भूषण गाबा व सिमरजीत सिंह, वार्ड नंबर 16 के निर्दलीय प्रत्याशी अमृतपाल तायल का नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं वार्ड नंबर 10 में निशा रानी, वार्ड नंबर 11 में ममता रानी, वार्ड नंबर 12 में भियाराम व वार्ड नंबर 20 में जसपाल निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन जांच में रद्द कर दिए गए। रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह रत्नू ने बताया कि इसमें 2 कांग्रेस के वह 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ न्यायालय में वाद लंबित चल रहे थे व अन्य रद्द हुए प्रत्याशियों में कुछ त्रुटियां पाई गई थी। उल्लेखनीय है कि कुछ नामांकन 20 वार्डों में 91 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें से 13 में नामांकन होने के बाद कुल नामांकन पत्रों की संख्या 78 रह गई थी। इनकी जांच में 9 नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद अवशेष 59 होने के भाव अवशेष 59 नामांकन रह गए हैं, जिसमें 19 भाजपा, 17 कांग्रेस, 33 निर्दलीय प्रत्याशी अभी तक मैदान में हैं। 3 तारीख वीरवार नामांकन वापसी के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार के अहंकार को करेंगे नेस्तनाबूद। डॉक्टर सौरभ राठौड़ हनुमानगढ़ की अगुवाई में हनुमानगढ़ से सैकड़ों किसानों का जत्था लगातार दिल्ली में डटा हुआ है। हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से सैकड़ों किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ एवं इलाके के किसानों की जत्थे की अगुवाई कर रहे राजस्थान के किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ हनुमानगढ़ से सिंधु बॉर्डर पर डटे लाखों किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना हम रुकेंगे, ना हम लड़ेंगे और जीतेंगे। डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने किसानों की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश का किसान अब एकजुट होकर दिल्ली पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार को तीनों काले कानूनों को वापस करने पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए देश का किसान मजबूर करेगा। उन्होंने किसानों की सभा में संबोधन के दौरान ऐलान किया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों के साथ अब राजस्थान का किसान निरंतर अब दिल्ली में डटा रहेगा।